कोई समाजवादी पार्टी का नेता विरोध नहीं कर रहा, कोई कांग्रेस का नेता विरोध नहीं कर रहा, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता विरोध नहीं कर रहा, लुलू मॉल का। योगी जी का ही खुद विरोध उनके संगठन के वो भस्मासुर कर रहे हैं जिन भस्मासुरों को मोदी जी और योगी जी ने पैदा किया। दोस्तों, आज इन शेरों के साथ थोड़े शायराना अंदाज में इस खबर को मैं डालना चाहूंगा, क्योंकि लखनवी तहजीब के बारे में अगर खबर डालनी हो तो लखनऊ के कुछ तहजीब जो कानून है मानने पड़ते हैं, और ये खबर लखनऊ के लुलू मॉल से ही जुड़ी हुई है। तलवार चलती है वो हिंदू हितों को ही काटती है। जहां नौकरियों का आरक्षण हो या अग्निवीर का मसला हो, वहां पर कटना तो हिंदू ही है। टैक्स बढ़ा दो तो बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो टैक्स तो सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही देने पड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में शुरू करना चाहूंगा अपनी बात कहने से पहले एक शेर के साथ। जी हां, ध्यान से सुनिएगा। कोई मर जाए हमारे घर में मातम है, गरज 12 महीने 30 दिन हमको मुहर्रम है। किसी का कोई मर जाए हमारे घर में मातम है, गरज 12 महीने 30 दिन हमको मुहर्रम है। अजीब मखलूफ है यारो जिसे लोग इंसान कहते हैं। आज फिर हम अपने दिल का एक सच बयां करते हैं। ना ही फर्क एक तिनके का भी, न खून का रंग कुछ और है। ना ही फर्क एक तिनके का भी, ना ही खून का रंग कुछ और है। बस फर्क ये कि किसी को लोग हिंदू तो किसी को मुसलमान कहते हैं। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों का क्या काम बनेगा। दोस्तों एक और चीज आ रही है, एक और मैं बोल देता हूं। जाति पाति के नाम पर इंसान ने बेच दिया इस जहान को। कुछ से कृपा कहते हैं, कुछ से खुदा का फरमान। मेरे सहन पर खुला आसमान रहे कि मैं उसे धूप छांव में बांटना नहीं चाहता। आजाद अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना उर्दू ना हिंदी ना हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज इन शेरों के साथ थोड़े शायराना अंदाज में इस खबर को मैं डालना चाहूंगा, क्योंकि लखनवी तहजीब के बारे में अगर खबर डालनी हो तो लखनऊ के कुछ तहजीब जो कानून है मानने पड़ते हैं, और ये खबर लखनऊ के लुलू मॉल से ही जुड़ी हुई है। लुलू मॉल से इस खबर का जुड़ा होना इसलिए भी जरूरी है कि जहां एक तरफ हिंदू एक्टिविस्ट जो कट्टरपंथी हैं वो अपना रंग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पाले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थे। बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, योगी जी के खुद पाले हुए थे। आज खुद योगी जी एक कमरे में बैठे हुए होंगे अपने सीएम हाउस में, और आज जो लुलू मॉल में घटना हो रही है, जिन लुलू मॉल के यूसुफ खान को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बोला था कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक ऐसे व्यवसायी हैं केरल के जिनके काफी देशों में मॉल्स चल रहे हैं। लखनऊ के में जो मॉल का उद्घाटन किया वो योगी जी ने किया, और उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए, नमाज वगैरह का जो सब कुछ चला, उसमें 2 हिंदू और 1 मुसलमान, 3 हिंदू 1 मुसलमान शायद पकड़े गए हैं। उनके नाम में यहाँ इसलिए नहीं लूंगा कि माहौल गलत ना हो सके मेरे इस वीडियो के बाद। लेकिन ये सब कुछ हो गया, और सब कुछ होने के बाद योगी जी ने एक सीधे सीधे चेतावनी जारी की, एक वीडियो जारी करके। ये वीडियो सुन लीजिए योगी जी का। हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना, और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना, और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा
कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चलें वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जनहानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो में योगी जी ने क्या क्या कहा ये भी बात सुन ली होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह का सद्भावनापूर्ण माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बयान के ठीक बाद जो थे एक ऐसे हजूरे आला जो पता नहीं कितनी बार दावे कर चुके हैं, जो अपने आप को साधु बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी ईश्वर बोलते हैं। नकली ईश्वरों की और नकली साधुओं की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। जब से ये हिंदू मुस्लिम का जहर फैला है तो कुछ ऐसे लोग जिनको क्रिमिनल कहना क्रिमिनल की बेइज्जती हो, अपराधी कहना अपराधी की बेइज्जती होगी, क्योंकि ऐसे लोग समाज के वो दुश्मन होते हैं जो गरीब के घर में खाना तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन गरीब के बेटे को आतंकवादी बना सकते हैं। जी हां, एक ऐसे ही हजूरे आला निकल पड़ते हैं अपनी धर्म ध्वजा पताका लेकर के और भगवा पहन करके लुलु मॉल के सामने। पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है लेकिन वो पुलिस के साथ भी बदतमीजी करते हैं और पुलिस के साथ अंतर्विरोध होते हुए भी वो, सीधी बात तो ये है कि वो योगी जी की सीधी बेइज्जती करते हैं। क्योंकि योगी जी ने खुद बयान दिया था कि इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बात भी कही थी कि जो था कांवरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ऐसे थ्रेड मिल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि कांवरियों पर आक्रमण करके जो है दंगे की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इन महावीर साधु साहब का क्या करें जो सीधे सीधे लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं, एक पुलिस वाले को धमकी दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाल्टी में जल समाधि लेकर के ड्रामा करने वाले ये साधु जो हैं, इनका नाम है परमहंस आचार्य। लल्लू मॉल पहुंच गए। ये वो ड्रामेबाज हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको थोड़ा वेटेज दे देगी, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या हैं, हिंदूवादी पार्टी हैं, ये हैं वो हैं, हिंदू को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हिंदू जी की जो मोदी जी की जो तलवार चलती है वो हिंदू हितों को ही काटती है। जहां नौकरियों का आरक्षण हो या अग्निवीर का मसला हो, वहां पर जो है कटना तो हिंदू ही है। टैक्स बढ़ा दो तो बहुसंख्यक हिंदू हैं तो टैक्स तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ही देने पड़ेंगे। ये बात अकल में नहीं आती। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से समझा दी जाती है ये बात मोदी के समर्थकों को और बीजेपी के समर्थकों को कि ये तुमसे नहीं ले रहे टैक्स, ये मुसलमानों से ले रहे हैं। जबकि उन भोले भाले हिंदुओं को नहीं पता कि सुबह को दही लेने जाएंगे पैकेट में, उनके बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं मॉल से लेकर के आएंगे, घर में तो जमा नहीं सकते बच्चे, स्टूडेंट्स इतनी मात्रा होती है। तो सरकार की नज़र वहीं गई और वो टैक्स लगा दिया गया।
अगर कोई अच्छे मीडिया चैनल इस बारे में बहस चलाता तो ये सारी चीजें होती। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह से ये साधु महाराज पहुंच गए लुलु मॉल के बाहर योगी जी की चेतावनी के बाद, तो क्या फिर योगी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है या ऐसा कुछ होने वाला है कि जो भारतीय राजनीति में योगी जी की सरकार गिराने में दिलचस्पी रखने वाले लोग क्या भारतीय जनता पार्टी से ही है? योगी ने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। एक मुसलमान को बुलाया, निवेशक को, उसका इन्वेस्टमेंट कराया और उसके बाद पता नहीं किसके चूतड़ों में खुजली मच रही है। ये योगी जी के इस मेगा प्लान को फेल कर देना चाहता है। आ तो साधु ही रहे ना, कोई समाजवादी पार्टी का नेता विरोध नहीं कर रहा, कोई कांग्रेस का नेता विरोध नहीं कर रहा, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता विरोध नहीं कर रहा, लुलु मॉल का। योगी जी का ही खुद विरोध उनके संगठन के वो भस्मासुर कर रहे हैं जिन भस्मासुरों को मोदी जी और योगी जी ने पैदा किया है। क्या है आपकी राय दोस्तों इस खबर पर, इस विश्लेषण पर? बताइएगा जरूर। क्या योगी जी की इंसल्ट कर देना चाहते हैं? क्या योगी जी केवल कागजी सीएम हैं या भाषण वाले पीएम हैं, वो सॉरी सीएम हैं, या सब दिखावा है? लुल्लू मॉल तो केवल एक मॉल है, इसके बहाने हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काना है। ये तय करना पड़ेगा योगी जी को और उन जिम्मेदार साधुओं को जो इस देश में शांति देखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।